थाना सभागार में नए कानून के लागू होने पर थानाध्यक्ष गुरसराय ने दी जानकारी। भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत नए कानूनों से समयबद्ध तरीके से न्याय मिलना अब सुनिश्चित होगा। आज गुरसराय थाना सभागार में थानाध्यक्ष इंस्पेक्टर संतोष कुमार अवस्थी की अध्यक्षता में एक संगोष्ठी आयोजित हुई। इस दौरान उन्होंने नगर के गणमान्य आम व खास लोगों को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए इस बदलाव के बारे में बिंदुवार पर तरीके से बताया। उन्होंने बताया कि तीनों कानूनों के साथ देश में आधुनिक न्याय प्रणाली का समावेश होगा। अब ऑनलाइन FIR, SMS जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से समन भेजा जाना और गंभीर अपराधों के सभी मामलों में घटनास्थल की वीडियोग्राफी जैसे कई सुधार लागू होंगे। इस अवसर पर सब इंस्पेक्टर राहुल कुमार सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर शिवानी तंवर, सब इंस्पेक्टर स्वाति चौधरी आदि उपस्थित रहे। गुरसराय से आयुष त्रिपाठी की रिपोर्ट। होती हैं और आपसे केवल गुजारिश है इस बात की कि एक तो जो घुमंतू जातियों की बात आई तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। सब लोग, चाहे जो देहात से हमारे प्रधान जी लोग आए हैं या नगर से सभासद या अन्य गणमान्य लोग आए हैं, वो अपने गांव के आसपास जहां कहीं भी वो डेरा डाले हुए हैं तो हमको बता दें तो हम 24 घंटे के अंदर उनको यहाँ से पलायन करा देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। केवल डेरे की जानकारी हम तक पहुँच जाए तो वो डेरा हमारे क्षेत्र में नहीं रहेगा। और मैं जहाँ रहता हूँ ये डेरे रुकने नहीं देता हूँ। बस ये बात अलग है कि वो डेरा डाल के अपना कोई न कोई सामान गांव में बेच के रेखी करने लगे। दूसरी बात ये जो खुले में मांस बेचने की बात आई, इस पर मैं नगर पालिका के सहयोग से इस दिशा में भी काम करने का प्रयास करूंगा। कुछ विकृतियां ये है कि जैसे शाम को हमारे नगर के या नगर के बाहर के लोग होटलों में जा कर के वाले से लेन देन में विवाद करते हैं, मारपीट की नौबत आती है, 112 डायल होता है, थाना भाग के जाता है, कभी कभी पकड़े जाते हैं, कभी कभी वहाँ से भाग जाते हैं। तो इस पर सभी लोग अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें। छोटे छोटे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। इस विषय में श्री प्रसिद्ध नारायण जी ने एक उदाहरण दिया था कि 13 वर्ष के बच्चे ने अपनी माँ की साड़ी से आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के पीछे सबसे बड़ा कारण प्रेम प्रसंग है अथवा PUBG और ये फ्री फायर के जो गेम हैं। सभी को कोटि नमन। अभी जो 3 नए कानून आए हैं उसमें शासन प्रशासन द्वारा हम लोगों की ट्रेनिंग कराई गई। तो उस ट्रेनिंग के उपरांत जो कुछ मुख्य बिंदु हैं वो बिंदु हम आपके सामने रखेंगे। तो सबसे पहले कि जो हमारी भारत की न्याय प्रणाली है वो अभी तक 3 मुख्य कानूनों पे चल रही थी। पहला कानून था भारतीय दंड संहिता जो कि 1860 का था और दूसरा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में। इन तीनों कानूनों के आधार पे हमारे देश की न्याय प्रणाली चल रही थी। तो हम थोड़ा सा बताएंगे कि भारतीय दंड संहिता क्या है। भारतीय दंड संहिता जो है वो किसी भी अपराध क्या दंड है ये उसमें उसका वर्णन होता है। अगर मान लीजिए कोई चोरी किया है तो चोरी की दशा में क्या सजा होगी इसका वर्णन है। जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें पुलिस द्वारा या न्याय प्रणाली का जो एक तंत्र है देश का वो किस तरीके से कार्यवाही अपनाएगी, किस तरीके से अपराधी को सजा दिलाएगी, किस तरीके से जो पीड़ित है उसको न्याय दिलाएगी, इसके बारे में दंड प्रक्रिया संहिता में वर्णन मिलता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो हमारे जो कोर्ट हैं, न्यायालय हैं, वो किस आधार पे साक्ष्य को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे, उससे संबंधित जानकारी दी गई है। तो इन तीनों कानूनों को बदला गया है। अभी भारतीय दंड संहिता जो है 1860 की, उसके स्थान पे नया आ गया है भारतीय न्याय संहिता 2023। और जो अभी हमारा दंड प्रक्रिया संहिता है उसके स्थान पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई है। और जो इंडियन एविडेंस एक्ट भारतीय साक्ष्य अधिनियम था उसका नाम अभी हिंदी में ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। तो
अगर हम देखें कि ये बदलाव क्यों लाया गया, बदलाव का एक पर्पज होता है, बहुत लंबे समय से बदलाव की मांग थी। तो सबसे प्रथम चीज है कि जो ब्रिटिश अगर देखें तो 1860, आज से लगभग 150 साल से भी अधिक का समय हो गया है, उस समय अंग्रेजों का शासन था। तो अंग्रेजों इस खबर में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।